सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस में, दैट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे हम एक मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम एक कोई मैट्रिक्स को स्केलर यानी कि एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इस सारी चीजों के आंसर्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। ठीक है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। एक मैट्रिक्स को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 7 9, हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 7 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन 8 से, यानी कि हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप इस नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप 8 को 2 से करोगे, आप 8 को 3 से करोगे, आप 8 को 7 से करोगे, आप 8 को 9 से करोगे। ठीक है। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस नंबर को आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के, इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो क्वेश्चन 1 जो आप करने वाले हैं वो, और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, हमें मैट्रिक्स दी है ए, दैट इज 1 2 -2 3। उसके बाद हमें मैट्रिक्स दिया है बी, -2 -1 1 2। उसके बाद हमारी जो मैट्रिक्स दी है दैट इज सी 0 3 2 -1। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है a प्लस 2b माइनस 3c। सो a प्लस 2b माइनस 3c। अब इसमें आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो a प्लस 2b माइनस 3c, तो सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 1 2 -2 3। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2, b की वैल्यू लिखी -2 -1 1 2। फिर हमने c की वैल्यू लिखी -3, c 0 3 2 -1। ठीक। ए को एज इट इज कॉपी करिए, ए को एज इट इज कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद यहां आप देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक रियल नंबर है, उस नंबर को आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो प्लस करिए। 1 -4, 1 -4 क्या हो जाएगा, -3। 2 -2 0, -2 + 2 0, 3 + 4 7। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, 0 9 6 -3। सो -3 - 0 इज -3, 0 - 9 is -9, 0 - 6 is -6,
7 और यहाँ आप देख रहे हो माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस जा प्लस, सो 7 प्लस 3 10, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। सो इस तरीके से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए हमारा दिया है 5 माइनस 3, बी हमारा दिया है -1 7, उसके बाद आपकी एक इक्वेशन दी है a प्लस 2x इज इक्वल टू बी, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। आपको फाइंड करना है x, क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, आप यहां से देखिए a प्लस 2x इज इक्वल टू बी, ये गिवन है, a प्लस 2x इज इक्वल टू बी आपका गिवन है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को अकेला करेंगे। x को आपको करना है अकेला, x जो है वो a और b जो है वो दोनों x को पसंद नहीं करते, तो x को छोड़ के चले जाएंगे, तो x होगा अकेला, तो x को क्या कर देंगे अकेला। तो सबसे पहले a जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरी साइड में ये क्या बन जाएगा निगेटिव। उसके बाद ये x है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो x को हमने क्या कर दिया बिल्कुल अकेला, तो यहाँ पे x हो गया अकेला, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ a और b की वैल्यू रख दीजिए, सो हाफ b माइनस a, तो b की वैल्यू क्या है -1 7, a की वैल्यू क्या है 5 -3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सो हाफ -1 -5 क्या हो जाएगा, -1 -5 -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 -5 -6, 7 माइनस माइनस जा प्लस, 7 प्लस 3 10। अब आप यहाँ देखिए ये हाफ है, ठीक है, यानी कि अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब बस ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप अभी तक न्यूमरेटर में सिंपल नंबर लेते थे, अब ये फ्रैक्शन में नंबर आ गए, सेम टू सेम वही केस, यानी कि अब आप हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो -6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो -6 मल्टीप्लाई बाय हाफ क्या हो जाएगा, आप 6 का हाफ कितना होता है 3 होता है, तो ये -3 एंड दिस विल बी 5, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और आपने इस वीडियो में देखा कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज होंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया, सो प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट। थैंक यू।